पर्व के विषय में सीखेंगे, अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में। लेकिन उससे पहले मैं आपको जस्ट पिछले हफ्ते के शिक्षण को याद दिला देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने फसह के पर्व के विषय में सीखा था। फसह का पर्व क्या है? वह मेमने का पर्व है। आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि इज़राइल लोग 400 साल गुलामी में बंधे हुए थे और परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पर भेजकर मूसा के द्वारा इज़राइली लोगों को गुलामी से निकाला परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने वहाँ पर इज़राइलियों से कहा था कि अंतिम विपत्ति को मैं डालने वाला हूँ और मिस्र देश के हर एक पहिलौठों को मैं मारने वाला हूँ। जितने भी सिंहासन से लेके दास तक के जितने भी पहिलौठे हैं, पशुओं के जितने भी पहिलौठों हैं, सभी को परमेश्वर वहाँ पर अपने मृत्यु आने वाली थी हर एक लोगों के ऊपर। नाश करने वाली आत्मा वहाँ पर परमेश्वर छोड़ने वाला था और जिसके द्वारा हर एक पहिलौठे के मृत्यु होने वाली थी। परमेश्वर ने उस मृत्यु से बचाने के लिए इज़राइलियों से कहा था कि फसह का मेमना का बलिदान करना और उस मेमने के लहू को अपने द्वार के सिरे पे, चौखट के सिरे पे और दोनों अलंगों के ऊपर लगाने के लिए कहा था, जो वास्तविक में एक चिन्ह का रूप दर्शाता है। और परमेश्वर ने कहा था कि यदि इस लहू को मैं देखूंगा तो वो नाश करने वाली आत्मा किसी को भी वहाँ पर मारेगी नहीं। जिस किसी के घरों के ऊपर यह लहू दिखेगा वो बख्श दिया जाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा। और हमने देखा कि अबीब के महीने में 10वें दिन में परमेश्वर ने कहा था, अबीब के 10वां वहाँ पर अबीब का महीना जो पहला महीना होगा इज़राइली लोगों के लिए, और 10वें दिन में परमेश्वर ने कहा था कि एक मेमना को लेकर रखना और 14वें दिन में गोधूली के समय में उस मेमने के बलि कर देना। और हमने देखा वैसा ही मेमने का बलिदान किया गया 14वें दिन को इज़राइलियों के द्वारा। और परमेश्वर ने वहाँ से उन लोगों को बख्श दिया, वहाँ से उन लोगों को छुड़ाया मिस्र देश से, गुलामी से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। आमीन। और सारे मिस्र देश के अंदर पहिलौठे मरने लगे वहाँ पर, परंतु इज़राइली बचाए गए, इज़राइली लोगों को बाहर निकाल लिया गया। मेरे प्यारों, आइए इसी शिक्षण को हम आगे बढ़ाते हुए हम जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि 14वें दिन को गोधूली के समय में फसह के मेमने को बलिदान करना था। और हम जानते हैं कि वहाँ पर सुबह और संध्या जब भी सूर्यास्त होती है तो वह नेक्स्ट दिन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट दिन सूर्योदय जब होता है तो वह पहला दिन होता है, जब सूर्यास्त खत्म हो जाता है तो वो दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे सूर्यास्त लग जाता है तो दूसरे दिन चालू हो जाता है, दूसरा दिन। तो आइए हम इस समय बाइबल में से देखेंगे, हम बाइबल से अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में सीखने के प्रयास करेंगे। यदि आपने बाइबल लिया है तो हम आज के शाम, और आपने किताब लिया है तो हम अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में अब सीखेंगे। आइए हम निर्गमन की किताब जाएंगे। निर्गमन की किताब और 12वां अध्याय में हम देखेंगे आज के शाम। निर्गमन की किताब 12 अध्याय, वहां पर फसह का पर्व के विषय में दिया गया है और 15वां वचन से अख़मीरी रोटी के विषय में दिया गया है। अख़मीरी रोटी से पहले फसह का पर्व आता है। फसह का पर्व बलिदान को दर्शाता है, मेमने का बलिदान यानी यीशु का बलिदान को दर्शाता है। मैंने आपसे कहा था कि वो फसह का मेमना कोई और नहीं है परंतु यीशु है, यीशु का बलिदान को दर्शाता है। इससे पहले इज़राइली मिस्र के अंदर गुलामी में थे 400 साल तक। आप समझ सकते हैं कि इज़राइली लोग उस समय 400 साल तक वहाँ के रीति रिवाज को अच्छी तरह से जान गए थे। इज़राइल लोग ने जान लिया था कि मिस्र का रवैया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे चीज़ों में डील करते हैं, क्या रीति रिवाज है वहाँ की। और भली भांति इज़राइली लोग वहाँ पर 400 साल तक वे जानने लगे कि ये देश मूर्ति पूजक है, पूरे बुराइयाँ इस देश के अंदर भरी है। और इज़राइल भी इन सारी चीज़ों के अंदर लिप्त हो चुकी थी। इज़राइल भी इन सारी चीज़ों को करने लगी थी। इज़राइल भी ये सारी चीज़ को शामिल हो चुकी उनके रीति रिवाजों में, उनके शिक्षण को। 400 साल में
ये जायज़ है कि वे उनके रीति रिवाज में शामिल हो गए, उनके जैसे करने लगे, उनके जैसे बोलने लगे, उनके जैसे शिक्षण, उनके सोच, उनके विचार मिस्रियों के जैसे उनके सोच, उनके विचार होने लगे। मिस्रियों के जैसा उनका व्यवहार होने लगा, चारित्र उनका वैसा ही होने लगा। 400 साल तक वो मिस्र में रहकर वहाँ के रीति रिवाजों को सीख गए पूरी तरह से, और ये जायज़ है कि वे उनके समान करने लगे थे, उनकी शिक्षण को अपनाने लगे थे। मेरे प्यारो, एक मिस्र कोई अच्छा देश नहीं था, ये पाप से भरा हुआ था, और इस पाप के गुलामी में ये इजरायली लोग 400 साल तक थे, पाप में बंधे हुए थे, और इस पाप से उनको बाहर निकलना था। और हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। जो कोई भी इस पाप में शामिल होता है तो उसको मृत्यु मिलती है, दंड ही है उसका। परंतु परमेश्वर ने इन इजरायली लोगों के ऊपर दया दिखाया, और इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने कहा कि फसह का मेमना का बलिदान करें। और फसह का मेमना अर्थात यीशु का बलिदान दर्शाता है, और यीशु ने उनके सारे पापों को, इजरायलियों के सारे पापों को लेकर उनका उद्धार किया। तो फसह का पर्व जो था वो यीशु के उद्धार को दर्शाता है, वह हमारा उद्धार को दर्शाता है। यीशु ने हमारा उद्धार किया है अपने लहू को के द्वारा। तो वहां पर एक व्यक्ति का उद्धार को दर्शा रहा है फसह का पर्व। हम उद्धार को पा चुके हैं, परंतु सिर्फ उद्धार पाकर हमें सिर्फ बैठना नहीं है मेरे प्यारो, सिर्फ उद्धार सीमित नहीं है। आमीन, हालेलुया। सिर्फ उद्धार लेकर हमें शांत नहीं बैठना है। उद्धार के अलावा वहां पर और भी कुछ प्रोसेस है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस पाप की गुलामी से आजाद करवाया, उस पाप के बंधन से आजाद करवाया। फिरौन के राजा से शैतान ने जो उनको पकड़ कर रखा था, फिरौन राजा ने जो पकड़ कर रखा था, उनके हाथ में थे इजरायली, परंतु उनके हाथ से अब छुड़ा लिया। मानो कि मेमने का लहू को देकर उस फिरौन के हाथ से छुड़ाया गया है। हाँ मेरे प्यारो, यीशु ने अपने लहू को देकर हमें शैतान के हाथ से छुड़ा लिया, हमें पाप के हाथ से छुड़ा लिया, हमें मृत्यु के हाथ से छुड़ा लिया है, और हमें उद्धार दिया, हमारे पापों की क्षमा किया है। तो फसह का पर्व में हमारे पापों से हमें उद्धार मिला है, हमें हमारे पापों से क्षमा मिला है। यीशु ने हमें शैतान के हाथों से बाहर निकाला है। तो हम फसह के दिन में हम स्वतंत्र हो गए, उन सारी चीज से हम मुक्त हो गए हैं, हमें क्षमा मिली है, फॉरगिवनेस मिली है। आइए इसी शिक्षण को हम और गौर करते हैं 12वां अध्याय को। 12वां अध्याय और 6वें वचन से मैं आपसे पढ़ना चाहूंगा, और वहां पर लिखा है, और इस महीने के अबीब के महीने के 14वें दिन तक उसे मेमने को रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। 14वें दिन को बलि करना था। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, मेमने को उस दिन खाना भी था। जिस मेमने को बलिदान किया गया था उस मेमने को उस दिन खाना भी था। और जिन घरों में लिखा है कि वहां पर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटे के सिरों पर वह लहू लगाया जाए। जिन घरों में वो मेमने को खाएंगे, तो उस रात मेमने को खाना भी था, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी, मांस को तो खाना है परंतु अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उस दिन मांस को तो खाना है, उस दिन गोधूली के समय में 14वें दिन को, परंतु उसको अखमीरी रोटी के साथ में खाना है, उसी रात को खाना है। देखिएगा वहां पर लिखा है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंग और चौखट के सिरों पे लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी, उसी रात को मेमने के मांस को उसी दिन ही मेमने को बलि किया गया है, और उसी ही रात को उसके मांस को खाना है, और उसी ही रात को अखमीरी रोटी के साथ में खाना है।
तो 14वें दिन की जो रात है मेरे प्यारो, जब सूर्यास्त हो जाती है तो वो 15वां दिन काउंट होता है, वो 15वां दिन में काउंट होता है। 14वां दिन जब खत्म हो जाता है, जब रात हो जाता है तो वो सूर्यास्त हो जाता है, तो नेक्स्ट दिन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अखमीरी रोटी जब खाने की पारी आई, अखमीरी रोटी, तो वो दिन 15वां दिन था। तो आप लिख सकते हैं अखमीरी रोटी का पर्व जो है वो ठीक 15वें दिन में शुरू हो गई। 14वें दिन को तो बलि हुआ, जैसे ही बलि हुआ हम पाप से क्षमा हो गए, पाप से हमारा उद्धार हो गया। ठीक उसी दिन, उसी 15वें दिन में, उसके नेक्स्ट दिन से ही हमें अखमीरी रोटी में शामिल हो जाना, अखमीरी रोटी का पर्व बनाना है। हुबहुब उसी दिन के रात में मेरे प्यारो, आपको 2 दिन या 3 दिन के बाद में नहीं, उसी दिन ही, जिस दिन मेमने का बलि हुआ उसी दिन की रात को, यानी 15वें दिन को हमें अखमीरी रोटी का पर्व बनाना था। मैं क्यों बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि कब अखमीरी रोटी का दिन कब आया। यह 15वें दिन से शुरू हुई है। आइए अखमीरी रोटी के विषय में हम 12वां अध्याय में और 15वां वचन को हम देखेंगे। 15वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, 7 दिन तक, और 15वें दिन से लेके 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, अर्थात 15वां दिन। मेरे प्यारो सुनिएगा, 15वां दिन से लेके 7 दिन कितना होता है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी 7 दिन, 21, 7 दिन का हफ्ता होता है। 7 और 7 और 7 14 और 7 21, यानी ये पूरा महीना किस में जा रहा है? पर्वों में जा रहा है ये पूरा महीना। 14वें दिन तो हमने फसह के पर्व को देखा, 7 ऑलरेडी गया, 14वें दिन हमने देखा, 14वें दिन तक फसह का पर्व हो चुका, और अगला 7 दिन हमें अखमीरी रोटी का पर्व बनाना था। इन्हें पूरे 7 दिन अखमीरी रोटी का पर्व ही चलेगा। तो वहां पर लिखा है 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, 7 दिन तक। अगला हफ्ता 15वें दिन से लेके अगला हफ्ता पूरा आपने अखमीरी रोटी को ही खाया करना है। उनमें से पहले दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। पहले दिन ही, 7वें दिन के अर्थात 15वें दिन में ही, 15वां दिन के पहले ही दिन में अपने अपने घर में से खमीर हटा लेना, खमीर को निकाल लेना अपने घर में से। आइए मैं आपको इसके विषय में पूरा समझाऊंगा क्या होता है खमीर, उसके विषय में। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाएगा, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाएगा। हमें तो 7 दिन में अखमीरी रोटी खाना है, खमीर की रोटी नहीं खाना है। यदि कोई 7 दिन खमीर की रोटी खाता है 7 दिन, तो वो व्यक्ति इस्राएलियों में से नष्ट किया जाएगा। अगला 7 दिन, 15 दिन, 15वें दिन से लेकर 21 दिन तक जो 7 दिन है, किसी ने भी वहां पर खमीर की रोटी नहीं खाना है, अखमीरी रोटी को खाना है। यदि खाएगा तो वह नष्ट किया जाएगा, वह इस्राएलियों में से निकाल दिया जाएगा, इस्राएलियों में शामिल नहीं होगा, इस्राएलियों में इसकी गिनती न होगी। 16वां वचन, पहले दिन एक पवित्र सभा हो, पहले दिन भी पवित्र सभा हो और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दिनों, उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। उस दिन कुछ काम नहीं करना, परंतु जो खाने की आवश्यकता है वही काम किया जाए। 17वां वचन, इसलिए तुम बिना खमीर की, बिना खमीर यानी बिना खमीर मतलब अखमीर, बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना। अगला 7 दिन बिना खमीर अखमीरी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। मैंने मिस्र देश से निकाला है आपको, और इस कारण वह दिन तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए, तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर, पहले महीने के, पहला महीना यानी अबीब का महीना, हमने ऑलरेडी फसह के पर्व के विषय में सीखा था। पहला महीना के 10वें दिन को मेमना को लेकर आना और 14वें दिन तक उसको रख छोड़ना है। पहला महीना अर्थात अबीब के महीने के 14वें दिन की सांझ
सांझ, 14वें दिन की सांझ, मैं आपको बोल रहा हूं सांझ, अर्थात 15वां दिन, पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। अगला 7 दिन अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे। खमीर घर में से निकाल दो। खमीर 7 दिन में नहीं रहना है, खमीर घर में से निकाल दिया जाए। वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तो मेरे प्यारों, इस समय मैं आपको अखमीरी रोटी के पर्व के विषय में सिखा रहा हूं। अखमीरी रोटी जो ठीक 14वें दिन के बाद अबीब के महीना, जो पहला महीना है, उस अबीब के पहले महीने के 14वें दिन के बाद ठीक 15वां दिन से लेके 21 दिन तक, अगले 7 दिन तक हमें अखमीरी रोटी का पर्व बनाना है। अब बात आती है कि अखमीरी रोटी क्या है, यह खमीर क्या होता है। बार बार हम इस वचन में सीख रहे हैं, खमीर को निकाल दो घरों में से, खमीर को निकाल दो। खमीर खाएगा तो वो इजरायलियों में से नष्ट किया जाएगा, वो इजरायलियों में शामिल नहीं किया जाएगा। खमीर क्या होता है? हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज मैं आपको खमीर के विषय में पहला बताता हूं। क्यों खमीर के विषय में मनाही किया गया कि खमीर को ना खाना, क्या कारण है? अगर हम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों परमेश्वर मना कर रहा है नहीं खाने के लिए? कुछ तो कारण होगा। अगर परमेश्वर कुछ कहते हैं, मनाही करते हैं, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। खमीर की कुछ तो विशेषता होगा। खमीर के बारे में कुछ तो परमेश्वर बताना चाहता है कि खमीर ना खाना। आइए हम जानते कि खमीर होता क्या है। मेरे प्यारों, यदि आपको खमीर के विषय में जानना है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि खमीर आज भी मार्केट में मिलती है। आप कोई भी डीमार्ट में जाओ या मॉल में जाओ, आप ऐसे सुपर मार्केट की दुकान में जाओ, वहां पर ईस्ट करके बोलते हैं, ईस्ट, खमीर करके हिंदी में ही खमीर बोलते हैं, इंग्लिश में ईस्ट, YEAST, ईस्ट। आज भी आपको एक्टिव ईस्ट करके ऐसे पदार्थ, ये वस्तु होती है, एक पदार्थ होते हैं, खाने की एक वस्तु होती है, जो आपको आज भी मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाएगा आपको, ईस्ट करके। बेकरी में इसके बहुत से उपयोग किए जाते हैं। बेकरी, केक में, केक बनाने के लिए, पाव बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस खमीर का। हालेलुया। क्यों इस खमीर का इस्तेमाल किया जाता है? खमीर होता क्या है? यह खमीर एक ऐसा पदार्थ है, खाने की वस्तु, जो एक छोटे छोटे दाने के समान होता है, छोटे छोटे दाने के समान होता है। मैं इसका फोटो आपको भेज दूंगा कि खमीर के कैसे होता है। ये छोटे छोटे दाने के समान होते हैं। इतने बॉटल्स में मिलते हैं आपको, 60-70 रुपए में भी खमीर मिल जाता है, जो छोटे छोटे दाने जैसे अंदर रहते हैं। जब इस दाने को आप गुनगुने पानी में डालते हैं, एक हल्का सा गर्म किया हुआ पानी में अगर डालते हैं इस दाने को, और वो गुनगुना जो पानी, उसके अंदर शक्कर मिला देते हैं, शक्कर मिला के गुनगुने पानी के अंदर शक्कर मिला देते हैं, और शक्कर मिलाया हुआ पानी में गुनगुना हल्का से गर्म करके जब इस खमीर को हम डाल देते हैं, तो ये खमीर क्या करती है? खमीर उस शक्कर को सोख लेती है, ये खींच लेती है, ये खा डालती है पूरी तरह से। खमीर क्या करती है? सोख लेती है, खा डालती शक्कर, क्योंकि खमीर को शक्कर बहुत पसंद है। ये खमीर खींच लेती है शक्कर को, और इसमें से उसके बाद जब खींच लेती है तो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ती है। ये खमीर अपने अंदर से, ये वस्तु अपने अंदर, ये पदार्थ अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तब इसके बाद जो जो वो फूंक जाता है, वो चीज वहां पर फूंक जाता है, खमीर के द्वारा वो चीज वहां पर फूंक जाता है। मेरे प्यारों, जब इस पानी को, जिसके अंदर खमीर डाला गया है, इस पानी को जब हम लेकर अगर हम हल्का से आटे में डाल देते हैं, इसे आटे में डाल देते हैं, तो मेरे प्यारों, थोड़ा से वो खमीर की पानी को अगर मैं इसके अंदर खमीर को अगर डाल देता हूँ आटे में, तो वो आटे को फुला देगा, वो आटे को फुगा देगा, आटे फूल जाएंगे वहां पर। उसको कहते हैं फर्मेंटेशन।
वो वहां पर फूग जाएगा आटा। तो मेरे पैरों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खमीर क्या काम करता है। खमीर वह काम करता है जो वहां से शक्कर को खींच लेता है, शक्कर को सोख लेता है, ही एब्जॉर्ब्स इट, और वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जहां पर वो फुगा देता है। और जब इस खमीर को हम इस्तेमाल करते हैं आटे में, तो ये थोड़ा सा खमीर पूरे जगह फैल जाता है, पूरे आटा में फैल जाता है, बिकॉज इट स्प्रेड होता है। यह खमीर स्प्रेड होता है, यह खमीर स्प्रेड होकर वो आटे में पूरी फैल जाता है और वहां पर वो आटे को फुगा देता है। मेरे प्यारों, फुगा देता है, आप समझ रहे हो, फुगा देता है। जब फुगाने की बात आती है तो बहुत सारे लोग फूक जाते हैं। मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोग फुगे हुए हैं। फुगे हुए का मतलब क्या? फुगे हुए का मतलब है अहंकार, घमंड। मेरे प्यारों, अहंकार, घमंड, बहुत सारे लोग फूक गए हैं, अहंकार से भर गए, घमंड आ चुका है। तो ये खमीर क्या काम करती है? खमीर फुगाने की काम करती है। बेकिंग सोडा कहां कहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है? बहुत से ऐसे चीजों में, केक में, जब केक में हम इस्तेमाल करते हैं, केक फूक जाती है। ब्रेड में इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड फूक जाती है मेरे प्यारों। और ये हल्का लगता है, ये हल्का लगता है। जब ये फुगा देता है तो ये हल्का कर देता है, एकदम सॉफ्ट कर देता है। जब हम इसे खाते हैं तो एकदम अच्छा लगता है, मुलायम सा लगता है और बहुत इजीली चबा सकते हैं, आराम से अंदर जाता है वो। हालेलुया। तो ये खमीर को हम इसीलिए उपयोग करते हैं, बहुत आसान है, इसको मजे लेकर खाते हैं लोग और हमें बहुत आसानी होती है इसे चबाने के लिए भी। हालेलुया। आज ब्रेड एकदम आसान है, ब्रेड को कोई इतना कष्ट नहीं करना पड़ता है चबाने के लिए, एकदम आसानी से च्यू कर सकते हैं उसको हम। तो मेरे प्यारों, ये खमीर वही काम करता है, खमीर फुगाने का काम करता है। यदि साइंटिफिक तौर पर मैं इसकी बात करूं खमीर के विषय में, साइंटिफिक तौर पर जब मैं साइंस के द्वारा अगर इसकी बात करता हूं, क्योंकि मैं खमीर के विषय में स्टडी कर रहा था और मैंने साइंस के ऊपर मैंने गौर किया कि खमीर से क्या नुकसान होता है। खमीर को अगर साइंस के, विज्ञान के तौर पर अगर मैं देखूं तो खमीर सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक खमीर को जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर वो चर्बी को पैदा कर देता है, हम फूक जाते हैं, गैस्ट्रिक की समस्या होती है, वहां पर वो चर्बी को उत्पन्न करता है। और इसी खमीर के द्वारा, क्योंकि वो शक्कर को सोख लेता है, तो वो हमारे अंदर ब्लड शुगर, डायबिटिक्स के प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है। वहां पर डायबिटिक्स होने की गुंजाइश है, डायबिटिक्स की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाती है, बीपी का लेवल हाई हो जाता है। तो एक खमीर के द्वारा ब्लड शुगर के लेवल हाई हो जाते हैं, डायबिटिक्स के चांसेस हैं, बीपी हाई हो जाते हैं, वहां पर चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स की समस्या होती है। मेरे प्यारों, वहां पर जब एक खमीर को खाते हैं, मोटापा होने का चांसेस, गैस्ट्रिक होने का चांसेस है, वहां पर बहुत सारे लोगों को कैंसर जैसे रोगों के भी चांसेस होने लगते हैं। अधिक मात्रा में इन सारे फास्ट फूड को खाते हैं तो यह हमें गैस्ट्रिक की समस्याओं को भी लेकर आता है, बहुत से ऐसे हमारे बॉडी के लिए नुकसान कर देता है। इसलिए ये खमीर एक प्रकार से नुकसान है हमारे सेहत के लिए। यह फुगाने की काम करती है, चर्बी बढ़ाने की, चर्बी बढ़ा देती, फूक जाते हैं लोग। मेरे प्यारों, यह सेहत के लिए नुकसान है, ब्लड प्रेशर हाई करा देता है, डायबिटिक्स करा देता है। ये खाने से कोई आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। आप खा लीजिए, कितने भी ब्रेड खाइए, आप कितने भी पाव खाइएगा, जिसके अंदर ये सारे खमीर मिलाए गए हैं, यह आपके सेहत के लिए सही नहीं है। इससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, आपको अच्छी हेल्थ नहीं मिलती है, सेहत नहीं मिलता है इससे, बल्कि इससे कमजोरी होती है मेरे प्यारों। तो कहीं से भी खमीर सही नहीं है, खमीर उपयोगी नहीं है, हमारे सेहत के लिए सही है ही नहीं। और इसी खमीर को हम आज मन लगाकर खा रहे हैं। लोग अधिक से अधिक ब्रेडों का उपयोग कर रहे हैं,
आप खाइए, मैं उसके विरोध नहीं हूं, परंतु आपको साइंटिफिक तौर से भी मैं बता रहा हूं, साइंस के माध्यम से भी, कि हमारे सेहत के लिए क्या चीज खाना है और क्या नहीं खाना है। परमेश्वर यदि कहता है तो परमेश्वर सब कुछ जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे प्यारो, बाइबल में यदि खमीर की जिक्र होती है तो उसके आत्मिक भी कुछ महत्व है। जब कुछ इस धरती के चीज के इस्तेमाल करता है तो उसके आत्मिक भी महत्व होती है। आत्मिक तौर पर भी परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं इस खमीर के लिए। इसलिए पुराने समय में, आइए यदि आप मेरे साथ में बाइबल लिए हैं तो लेवी व्यवस्था की किताब 2 अध्याय और 11 वचन को देखेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब 2 अध्याय और 11 वचन को हम देखेंगे। मेरे प्यारो, जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आप भेंट को ले आते थे, चाहे वो अन्न बलि हो चाहे मेल बलि हो, जब कभी भी आप अन्न बलि लेकर आते थे परमेश्वर के भवन में या किसी भी प्रकार के भेंट को लेकर आते थे, तो वहां पर वर्जित किया था, वहां पर मनाही किया गया था कि आपने खमीर को नहीं लेकर आना है। पुराने समय में आप खमीर को वेदी पर नहीं लेकर आ सकते थे। खमीर वेदी पर नहीं चलता है। मेरे प्यारो, आइएगा, देखिएगा लेवी व्यवस्था की किताब 2 अध्याय 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, कोई भी अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। अन्न बलि के अंदर, अन्न बलि, जब हम परमेश्वर को कोई बलि अर्पण करते हैं, वो अन्न हो, कहते हैं, बाइबल का वचन कहता है, अन्न बलि चढ़ाते समय खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु ना जलाना। हवन में ना तो यहोवा के लिए खमीर को जलाना ना मधु को जलाना। तो ये मनाही था। जब कभी भी हम भेंट को ले आते हैं पुराने समय में, तो ये मनाही था कि हमें इस प्रकार के खमीर को नहीं लेकर आना है। वेदी के समय परमेश्वर को भेंट के रूप में इस खमीर को नहीं लेकर आना है। आइए 7वां अध्याय को हम देखेंगे। वही लेवी व्यवस्था की किताब 7वां अध्याय और 12 वचन को हम देखेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब 7वां अध्याय और 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर मेल बलि के विषय में लिखा गया है। 11 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मेल बलि के विषय में लिखा गया है और मैं आपसे मेल बलि के विषय में बात करता हूं। वहां पर 11 वचन कहता है, मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था यह है। मेल बलि यदि चढ़ाते हैं तो व्यवस्था यह है। क्या व्यवस्था है? जब भी मेल बलि को चढ़ाते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था है। यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके, बिना खमीर के फुलके, और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटी, बिना खमीर की रोटियां। जब भी मेल बलि को चढ़ाते हैं तो बिना खमीर की रोटियां चढ़ाना, बिना खमीर के फुलके चढ़ाना, और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। तो यहाँ पर जब भी हम मेल बलि चढ़ाते हैं या अन्न बलि चढ़ाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं अखमीरी फुलके, अखमीरी रोटी और मैदे के फुलके ही चढ़ाना, बिना खमीर के। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में जब भी भेंट को ले आते हैं तो वह बिना खमीर को ही लेकर आना है, क्योंकि यह परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था उस समय कि इस प्रकार की को ही लेकर आना, बिना खमीर की रोटियां को ही चढ़ाना। आइए 8वां अध्याय 2 वचन, वही लेवी व्यवस्था की किताब 8वां अध्याय 2 वचन को हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्र के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अखमीरी रोटी के टोकरी को देखेगा। दोनों मेढ़ों और अखमीरी रोटी के टोकरी को, अखमीरी, बार बार अखमीरी आ रहा है, यानी बिना खमीर के। परमेश्वर पसंद नहीं करता है खमीर को, इसलिए परमेश्वर वहां से कहता है इजरायलियों को कि 7 दिन तुम अपने घरों में से खमीर को निकाल देना, खमीर रखना ही नहीं अपने घर में। परमेश्वर खमीर को पसंद नहीं करता है। और मैंने आपको बता दिया खमीर की विशेषता क्या है। खमीर को तो एक फुगाने की काम करता है। खमीर सही नहीं है, सेहत के लिए नुकसान करता है, कोई हेल्थ नहीं देता है।
खमीर से डायबिटिक्स के चांसेस, अन्य रोग होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये कहीं से भी सेहत नहीं लाता है, अच्छा नहीं है शरीर के लिए। आइए हम बाइबल के माध्यम से कुछ और भी सीखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय और 6 से लेके 8 वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय और 6 से लेके 8 वचन को हम पढ़ेंगे। देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। मैं आपके लिए पहले वचन से पढ़ना चाहता हूं। आइए हम शुरुआत से जाएं। 5वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है कि तुम्हारी कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर, देखिएगा वहां पर लिखा है कलीसिया में अनैतिकता। कलीसिया के अंदर सब कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, कलीसिया के अंदर व्यभिचार होते हैं, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति में भी नहीं होता है। अन्य जाति लोग भी ऐसा व्यभिचार नहीं करते हैं जैसे तुम कलीसिया में व्यभिचार कर रहे हो। पौलुस बताना चाहता है इतनी घोर व्यभिचार, इतनी गंदी व्यभिचार किया जा रहा है, जो अन्य जाति बाहर के लोग ऐसे व्यभिचार नहीं करते, ऐसी गंदी व्यभिचार तुम विश्वासी लोग कर रहे हो। अन्य जाति में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। अपनी पिता की पत्नी को तुम रखते हो, इस प्रकार के व्यभिचार को तुम करते हो कलीसिया के अंदर अपने माता के साथ में। ऐसा तो कोई अन्य जाति भी नहीं करता है। पौलुस कहता है कि तुम इतनी गंदी व्यभिचार कर रहे हो। दूसरा वचन, और तुम शोक तो नहीं करते हो, और तुम्हें शोक भी नहीं होता है, तुम्हें गम ही नहीं है, दुख भी नहीं, इस प्रकार से शोक भी नहीं करते हो, जिससे ऐसे काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो तुम। हे कलीसिया के लोग, तुम घमंड कर रहे हो, तुम तो इसको बढ़ावा दे रहे हो। यदि कोई कलीसिया में ऐसा व्यभिचार करने वाला पाया जाता है तो उसको कलीसिया उसे वहां से निकाल देना चाहिए, परंतु तुम तो उसे घमंड कर रहे हो, तुम तो उसे रखे पड़े हो, तुम तो शोक नहीं करते हो। ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु तुम घमंड करते हो। इस प्रकार की गंदी व्यभिचार उस कलीसिया, उस कुरिन्थियों में हो रही थी मेरे प्यारों। 6वां वचन कहता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। पौलुस कहता है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। तुम घमंड करने लग गए हो, तुम सब के सब घमंड, अहंकार हो गए हो। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, यहां पर वो घमंड को खमीर के रूप में बता रहा है कि तुम्हारे अंदर घमंड आ चुकी है, और तुम्हारा घमंड एक खमीर के जैसा है। जैसे खमीर घमंड को उत्पन्न करता है, अहंकार फुगा देता है, वैसे तुम फूग गए हो, तुम घमंड हो चुके हो, तुम अहंकारी हो चुके हो। खमीर के जैसे तुम्हारे अंदर अहंकार आ चुका है, खमीर के जैसे तुम घमंडी हो चुके हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा घमंड पूरे गूंदे हुए आटे को खराब कर देता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर जो थोड़ा सा घमंड आ चुका है वह तुम्हें पूरी तरह से खराब कर देगा? तुम्हारे अंदर थोड़ा सा घमंड जो आ चुका है वो तुम्हें पूरी तरह से खराब कर सकता है। यह पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों के कलीसिया को। इसलिए 7वां वचन कहता है, पुराना खमीर निकाल कर, इसलिए उसको निकाल दो, उस घमंड को निकाल दो। वो खमीर को, ये खमीर नहीं है, ये घमंड, एक घमंड जो खमीर है, खमीर के जैसे है, इस खमीर को निकाल दो। इस खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, कि तुम एक नया आटा बन जाओ। यह आटा पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इस खमीर को निकाल दो कि एक नया आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ, अखमीरी हो जाओ। बिना खमीर, अब खमीर तुम्हारे अंदर नहीं रहना है, अब अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं रहना है, अब तुम अखमीरी हो जाओ, निकाल दो उसको। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है।
परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, ये अहंकार एक पाप है, वो कहता है हमारा फसह जो मसीह है हमारे लिए बलिदान हुआ है, इस पाप के खातिर, इस घमंड के खातिर, इस अहंकार के खातिर उसने फसह का मेमना बनकर आया है। उसने अहंकार के ऊपर हमें उसे क्षमा किया, हमारे घमंड। वो कहता है कि मैंने उस सारे पाप को, मैंने फसह के पर्व में तुम्हें क्षमा किया और शैतान के हाथ से बाहर निकाल दिया मैंने। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। अब हमें उत्सव मनाना है क्योंकि परमेश्वर ने उन सारी चीज को, जो हम घमंड कर रहे थे, परमेश्वर ने वो सारी चीज को क्षमा कर दिया फसह के पर्व में परमेश्वर ने। इसलिए हम उत्सव मनावे, ना तो पुराने खमीर से। अब हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है, उद्धार हो चुका है, तो हमें उत्सव मनाना है। वह कहता है ना तो पुराने खमीर से, अब हम नए हो चुके हैं, अब हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है, अभी हमें नया आटा बनना है। हमें वो पुराने खमीर को निकाल देना है, ना तो पुराने खमीर से और ना उस बुराई और दुष्टता की खमीर से, ना तो बुराई की खमीर से, ना दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। यहां पर पौल उस खमीर के तुलना कर रहा है। इस वचन के अंदर वो खमीर की तुलना कर रहा है घमंड से, क्योंकि खमीर वही घमंड को ले आता है, खमीर फुगाने का काम करता है। यदि हमारे अंदर आज ऐसे कोई घमंडता है, अहंकार है, तो हमारे अंदर वो खमीर आ चुका है। वो खमीर से हम भर गए हैं। परमेश्वर कहते हैं वो खमीर को निकाल दो। 7 दिन, एवरी डे हमने अहंकार निकाल देना है। हर 7 दिन हम अखमीरी रहना है। 7 दिन हमें निकाल देना है इस खमीर को, इस अहंकार को निकाल देना है और हमें अखमीरी बन जाना है। बिना घमंड के बनना है, बिना अहंकार के बनना है हमें। यहां पर पौलुस इस खमीर की तुलना घमंड से कर रहा है। यहां पर पौलुस इस खमीर की तुलना बुराई से कर रहा है और दुष्टता की खमीर से। देखिए 8वां वचन की 3रा लाइन को मैं पढ़ रहा हूं। वह कहता है ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से। वो इस खमीर की तुलना बुराई से कर रहा है, बुराई को दर्शाता है। खमीर मतलब बुराई, खमीर का मतलब है दुष्टता। इसलिए परमेश्वर जानता है कि खमीर का मतलब है बुराई, खमीर का मतलब है दुष्टता। वो कहता है परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी, हमें अखमीरी बनना है, सिधाई और सच्चाई में आ जाना है, बुराई को निकाल देना है, दुष्टता की खमीर को निकाल देना है। तो यहां पर खमीर एक पाप को दर्शाता है। वास्तविक में खमीर एक पाप को दर्शाता है। खमीर मतलब पाप। तो इसी पाप को परमेश्वर निकालना चाहता है। यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं तो फसह का मेमना बनकर बलिदान हो गया, मैं तुम्हारे लिए बलिदान दे दिया हूं, क्रूस पर चढ़ गया हूं मैं, और मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है। अब जो तुम्हारे पाप, जो रीति रिवाज तुम्हारे अंदर है, क्योंकि 400 साल से तुम इजराइल मिस्र देश में थे और 400 साल से तुमने वहां की शिक्षण सीखे हैं, 400 साल में तुमने उनके वहां की रहन सहन सीखे हैं, 400 साल से तुमने उनके रीति रिवाजों को सीखा है, उनके व्यवस्था का पालन करता है, उनके जैसे काम करने लगे हैं। मैंने तुम्हारे पापों का क्षमा कर दिया है, परंतु तुम्हारे अंदर वो खमीर अभी भी है, वो 400 साल का वो पुराना खमीर अभी भी है, उनके जैसे रीति रिवाज सब कुछ है, शिक्षण है, उस सारी चीज को निकाल दो। जैसे उद्धार कर दिया परमेश्वर ने, फसह का मेमना का जैसा बलिदान हुआ 14वें दिन में, ठीक 15वां दिन से परमेश्वर के लिए हमने अखमीरी बन जाना है। हमें उन सारी चीज को निकाल देना है हमारे अंदर से। अभी हमारा उद्धार हो चुका है तो हमारे अंदर से ये सारी चीज, बुरी शिक्षण, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, बुरी दृष्टि, ये सारी चीज हमें अभी हमारे अंदर से निकाल देना है, पुराने खमीर को निकाल देना है, क्योंकि अब हमारा उद्धार हो चुका है, हम लहू से धुल चुके हैं। अब हमारे अंदर ये पाप का स्वभाव नहीं रहना चाहिए। आइए मेरे प्यारो, इस खमीर को के विषय में यीशु भी बयां करते हैं। 5 प्रकार के पाप को दर्शाया गया है बाइबल में, जो खमीर से तुलना किए गए हैं। 5 प्रकार के पाप की तुलना खमीर से किए गए हैं, जिसमें से 3 यीशु खमीर के विषय में बता रहे हैं और 2 पौलुस बता रहे हैं।
आइए हम यीशु इस खमीर की तुलना किससे कर रहे हैं हम उसको सीखते हैं। यदि आपने बाइबल लिया है तो मत्ती की किताब 16वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब 16वां अध्याय और 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने इस खमीर की तुलना किससे की है? 16वां अध्याय और 6वां वचन को हम देखेंगे। दिखेगा, चेले ने उनसे कहा, 5वां वचन से मैं पढ़ता हूं। चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसियों और सदूकियों के खमीर से, फरीसियों के खमीर और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। 7वां वचन, वे चेले आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। शायद ये रोटी के विषय में कह रहा है। चेले नहीं जानते थे कि यीशु रोटी के विषय में नहीं कह रहा है, तो किसके विषय में कह रहा था? आइए 12वां वचन को हम पढ़ते हैं। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, रोटी के विषय में नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा है। फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से, तो शिक्षा की तुलना खमीर से की गई है। मेरे प्यारों, खमीर की तुलना जब यीशु कहते हैं खमीर, तो खमीर की तुलना फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से की गई है। तो पुराने समय में जब खमीर का उपयोग किया गया था तो ये सदूकियों की शिक्षा और फरीसियों की शिक्षा को दर्शाता है। ये बुराई को दर्शाता है, दुष्टता को दर्शाता है, ये पाप को दर्शाता है, ये अहंकार को दर्शाता है, ये सारी चीज को दर्शाता है। तो यहाँ पर शिक्षण को दर्शा रहा है, फरीसियों की शिक्षण और सदूकियों की शिक्षण। फरीसियों की शिक्षण क्या है? परमेश्वर कहते हैं इस खमीर को निकाल दो। यदि तुम्हारे अंदर फरीसियों की खमीर घुसी हुई है, फरीसियों की खमीर है तुम्हारे अंदर, तो इस खमीर को निकाल दो। अन्य अर्थात फरीसियों की शिक्षण अगर तुम्हारे अंदर घुसा है तो निकाल दो। आज इजरायलियों के अंदर वो फरीसियों की शिक्षण घुस चुकी थी। 400 साल तक वहां के शिक्षण को उन्होंने सीखा था, 400 साल तक वहां के शिक्षण को उन्होंने जाना, तो वो सारी शिक्षण को अपने अंदर लेकर बैठे थे ये सारी चीज इजरायली। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि जब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, फसह के पर्व में मैंने तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से आजाद कर दिया, अब तुम आजाद हो चुके हैं, तुम्हारे अंदर वो शिक्षण अब नहीं रहना चाहिए। तुम अब मेरे कनान की भूमि में प्रवेश कर रहे हो और अब तुम्हें कनान की भूमि में वो सारी शिक्षण को नहीं अपनाना है, अब तुम्हें मेरी व्यवस्था को अपनाना है, मेरे शिक्षण को अपनाना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उन सारे शिक्षण को तुम निकाल दो अपने अंदर से, अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है। फरीसियों की शिक्षण क्या है? आइए फरीसियों की शिक्षण को हम जानने की प्रयास करें। लूका की किताब 12 अध्याय 1 वचन। लूका की किताब 12 अध्याय 1 वचन अब पढ़ेंगे। लूका की किताब 12 अध्याय 1 वचन। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से, यानी फरीसियों के अंदर कपटता था, ये कपटी थे, ये कपट थे, धोखेबाज थे। परमेश्वर कहते हैं ऐसे खमीर अपने अंदर से निकाल देना। ये फरीसियों का खमीर है, ये फरीसी कपट रूपी खमीर को लेकर चलते हैं। तो ये फरीसी के अंदर जो खमीर था वो कपट का खमीर था। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर कहते हैं कि इस प्रकार की खमीर अपने अंदर मत रखिएगा। ये कपट, यदि आप कपटी है, आपके अंदर कपट है, झूठ है, चेहरा क्या है, वास्तविक क्या है, हकीकत क्या है, परंतु दिखाते क्या है, दोनों भी अलग है, इसको कहते हैं कपट।
दिखाने की कुछ, खाने की कुछ। अगर ऐसा खमीर आपके अंदर है, कुछ ऐसे कपटता, तो ये फरीसियों का खमीर है, ये फरीसियों की शिक्षण है। इसे हमारे अंदर से निकाल देना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं इस कपट रूपी को आप निकाल दो अपने अंदर से। आइए मत्ती की किताब 23वां अध्याय और 13 से लेके 27वां वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 23वां अध्याय और 13 से लेके 27वां वचन तक हम पढ़ेंगे। देखिएगा वहां पर इन फरीसियों के विषय में पूरा बताया गया है। कहते हैं परमेश्वर वहां पर, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। फरीसियों को कपटी कहते हैं, कपट, कपट से भरे हुए हैं, झूठे हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। ये ऐसे शिक्षण देने वाले हैं जो दिखाते कुछ है और है क्या, विधवाओं को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं परंतु विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। यदि इस प्रकार का स्वभाव है आपके अंदर, ऐसी प्रकार की खमीर है, तो परमेश्वर कहते हैं इस खमीर को निकाल दे, इस खमीर को हमें निकाल देना है। विधवाओं के घरों को खा जाते हो, दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। यदि आपके अंदर दिखाने की ऐसा आप दिखाते हैं लोगों के लिए, ऐसा स्वभाव है दिखाने का स्वभाव, कपट रूपी स्वभाव, तो परमेश्वर कहते हैं इस खमीर को हमें निकाल देना है। यह फरीसियों का स्वभाव है, फरीसियों का खमीर है, इस फरीसियों के खमीर को हमें निकाल देना है। 15वां वचन कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। एक जन को अपने मत में लाने के लिए, एक को अपनी तरफ लाने के लिए आप ऊपर से नीचे क्या क्या कर देते हो। यदि कोई आपके खिलाफ है, उसको अपने मत में लाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, जल थल सब कुछ, आप ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ, वहां पर आप मेरे प्यारो सुनेगा, फरीसियों और शास्त्रियों की सारे शिक्षण से हमें दूर होना है। वहां पर 16वां वचन कहता है, हे अंधे अगुवे, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो मंदिर की भी शपथ खाने के लिए तैयार है। ऐसी शिक्षण देते हैं लोगों को कि मंदिर की भी शपथ खा लो। मेरे प्यारो, ये ऐसी खमीर है, ये ऐसी शिक्षण है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर से सावधान रहना। इनकी शिक्षण है कि तुम शपथ खाओ, तुम मंदिर की शपथ खाओ। वो कहते हैं मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसे बंध जाएगा। सोने की सौगंध खा लो तो चलेगा, परंतु मंदिर की शपथ, सोने की सौगंध खाओगे तो बंध जाओगे, परंतु मंदिर की शपथ खा लो तो चलेगा। इस प्रकार से कहते हैं मेरे प्यारो। वहां पर आगे देखिएगा 17वां वचन कहते हैं, हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं। वेदी की शपथ खा तो चलेगा, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई इसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। भेंट बड़ा है या वेदी बड़ा है, सोना बड़ा है या मंदिर, जिस मंदिर के द्वारा सोना पवित्र किया जाता है, उस मंदिर के विषय में वो शपथ खाने के लिए कहते हैं। ऐसी शिक्षण देते हैं, गलत शिक्षण देते हैं। जिस वेदी के ऊपर भेंट शुद्ध किया जाता है, उस वेदी की शपथ खाने के लिए चलता है बोलते हैं, और भेंट की शपथ खाए तो नहीं चलता है। वेदी बड़ा है या भेंट बड़ा है, इस प्रकार के गलत शिक्षण को वे वहां पर दे रहे थे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार के खमीर, इस प्रकार के शिक्षण को हमें निकाल देना है। हाँ मेरे प्यारों, हमारा उद्धार हो चुका है, हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमारा फसह का मेमना यीशु मसीह है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। आज हमें उस पुराने टीचिंग को
हमारे पुराने रीति रिवाज को हमें हमारे अंदर से निकाल देना है, पुराने शिक्षण को हमारे अंदर से निकाल देना है। जो कहता है कि ये करना है, ये करना है, ये शिक्षण देते हैं, गलत शिक्षण देते हैं, इन सारी शिक्षण को हमें निकाल देना है। वो शिक्षण हमारे अंदर नहीं रखना है मेरे प्यारों। यदि आज भी वो शिक्षण को आप लेकर चल रहे हैं तो हो जल्द से जल्द उन सारी शिक्षण को आप निकाल दो, उन सारे रीति रिवाज, उन सारे व्यवहारों को निकाल दे। परमेश्वर कहते अखमेरी बन जाओ, अखमेरी बन जाओ। मेरे प्यारों आगे देखिएगा 23वां वचन, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पोदीनों और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तुम भेंट अर्पण देते हो, बाहर से तो सब अच्छे हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर दया नहीं है, न्याय नहीं है। आज इस प्रकार की अगर शिक्षण आपको मिले हैं तो मेरे प्यारों इन सारे शिक्षण को हमें निकाल देना है। 25वां वचन गौर करेंगे, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरों और थाली को ऊपर से मांचते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, बाहर से तो मांचते हो, परंतु अंदर से अंधेर भरा है। यदि ये सारी चीज खमीर है, अंधेरा है, बाहर से सब कपटी है, बाहर से अच्छे दिखा रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे अंदर खमीर है। इस खमीर को निकाल देना। हमने उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमने जिस दिन उद्धार पा लिया, हमारे पापों की क्षमा हो गई, उसी दिन से ही परमेश्वर कहते हैं कि हमने अखमीरी बन जाना है। हमारे अंदर से सारी चीज को निकाल देना है और 7 दिन हमने अखमीरी रहना है, परमेश्वर कहते हैं। आमेन, हालेलुया। तो हमने देखा है कि 5 प्रकार के सिन पाप है, उसमें से एक पाप है जो शिक्षण है, गलत शिक्षण। आज गलत टीचिंग आ गए है, लोग गलत क्या क्या सिखा रहे हैं लोगों को। मेरे प्यारों आइए मत्ती की किताब उसी 16वां अध्याय के 6वें वचन को हम देखेंगे। मत्ती की किताब 16वां अध्याय के 6वें वचन को, वहां पर क्या लिखा गया है। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर। अब तो हमने फरीसियों के खमीर से हमने सीखा कि क्या है, फरीसियों की खमीर क्या थी, परंतु अब सदूकियों की खमीर से सावधान रहने के लिए कहता है। सदूकियों की खमीर यानी सदूकियों की शिक्षण से भी हमें दूर रहना है। उनकी शिक्षण क्या है अब हम देखते हैं। फरीसियों की शिक्षण को तो हमने देख लिया है, अब सदूकियों की शिक्षण क्या है। आइए इसको जानने के लिए हम लूका की किताब जाएंगे। लूका की किताब 20 अध्याय, लूका की किताब 20 अध्याय और 27 से लेके 38 वचन, 27 से लेके 38 वचन तक आप पढ़ सकते हैं घर पर। 20 अध्याय, वहां पर 20 अध्याय 27वां वचन। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना ही है नहीं, वे कहते हैं मरे हुए कभी उठते ही नहीं है। उनकी शिक्षण गलत है। मेरा यीशु मसीह मरकर जी उठा है, वो पुनरुत्थान है। ये सदूकी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। इनकी शिक्षण है पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करना। ये आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, ये स्वर्गदूतों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इनकी शिक्षण है स्वर्गदूत नहीं होते हैं, इनकी शिक्षण है कि आत्मा नहीं होती है, इनकी शिक्षण है कि पुनरुत्थान नहीं होता है। आज भी हम इस धरती के ऊपर ऐसे शिक्षण से भरे हुए कुछ पंथ को हम देखते हैं मेरे प्यारों। आज भी ऐसे पंथ इस धरती के ऊपर है जिसको हम जेहोवा विटनेस के नाम से जानते हैं, ओनली जीसस के नाम से जानते हैं, यरूशलेम माता के नाम से जानते हैं, 7 डे एडवेंटिज्म के नाम से जानते हैं। ऐसे नाना प्रकार के सिद्धांत पंथ आज आ चुके हैं जो गलत शिक्षण लोगों को सिखा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं ऐसे शिक्षण हमारे अंदर नहीं होना है, इन सारे शिक्षण को हमारे अंदर से निकाल देना है। तो मेरे प्यारों, सदूकियों के खमीर को मैंने आपको बता दिया है। अब आइए मरकुस की किताब 8वां अध्याय और 15वां वचन को हम देखेंगे। मरकुस की किताब 8वां अध्याय और 15वां वचन को हम देखेंगे। मरकुस की किताब 8 अध्याय और 15वां वचन। चेले रोटी लेना भूल गए थे, 14 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। नाव में उनके पास एक ही रोटी थी।
उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। अब तक हम फरीसियों के खमीर और हमने सदूकियों के खमीर से देखा। अब यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। अब हेरोदेस के शिक्षण से भी परमेश्वर हमें चौकस रहने के लिए कहता है। हेरोदेस की शिक्षण क्या थी? हेरोदेस वे लोग हैं जो संसार में भी है, यीशु को भी मानते हैं और संसार में भी है, सब कुछ गलत करते हैं, सब कुछ गलत करते हैं, यीशु को भी मानते हैं और संसार में भी जीते हैं। आइए मरकुस की किताब 6वां अध्याय में देखेंगे। मरकुस की किताब 6वां अध्याय 14 से लेके 20 वचन, 14 से लेके 20 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रुति का इस वक्त म्यूट कीजिएगा। मरकुस की किताब 6वां अध्याय 14 वचन। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, वो यीशु का नाम जान गया, फैल गया था, उसकी चर्चा सुनी। हेरोदेस उस समय राजा था, वो सिंहासन पर था, राजा था, वर्ल्डली पावर था उसके पास। और उसने कहा, उसका नाम फैल गया था, सुनेगा। परंतु आइए 20वां वचन में मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था। वो उसकी बात भी सुनता था, वो यूहन्ना की टीचिंग को भी सुनता था, यूहन्ना की टीचिंग को सुनकर घबराता भी, डरता था, परमेश्वर का भय रखता था। वो एक तो वर्ल्ड में पावर भी है और साथ ही साथ परमेश्वर की वचन को सुनकर वो घबराता भी था और आनंद से सुनता था, आनंद से सुनता था, घबराता भी था। जब चर्च में आता है, वचन सुनते हैं, लोग घबराते हैं, लेकिन जैसे दुनिया में जाए तो वापस अपने रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हेरोदेस था, जो वर्ल्ड में भी है और वचन को सुनता और घबराता भी है। तो दो तरह का लाइफ जीने वाले हैं व्यक्ति लोग हैं। तो ऐसे हेरोदेस के शिक्षण हम नहीं चाहते हैं, ऐसे हेरोदिन के शिक्षण को हमें नहीं अपनाना है, हमें अकमेरी बनना है मेरे प्यारों। आइए चौथी बातों को, मैं अब तक आपको 3 बातें बता दिया है मैंने, अब चौथी बातों को, क्योंकि 5 प्रकार के सिन है, उसमें से चौथी सिन को गलातियों की किताब 5 अध्याय, गलातियों की किताब 5 अध्याय और 7वां से लेके 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 5 अध्याय और 7 से लेके 9 वचन को मैं पढ़ूंगा। वहां पर देखिएगा क्या कहता है। तुम तो भली भांति, मैं आपको दूसरा वचन से पढ़ता हूं ताकि तुम समझ जाए। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। आज कितने भी खतना करा लो, पौलुस कहता है खतना करा लो, परंतु तुम्हें लाभ ना होगा। तुम खतना करा लो, लाभ ना होगा। चाहे खतना कराओ या खतना ना कराओ, कुछ फर्क नहीं गिरता है। पौलुस कहता है यदि कोई ऐसा शिक्षण देता है कि खतना कराना जरूरी है, तो पौलुस कहता है जरूरी नहीं है। देखिएगा वो कहता है दूसरा वचन, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। यदि कोई खतना कराता है तो उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी फिर, क्योंकि खतना व्यवस्था खतना कराने के विषय में बात करता है। यदि कोई खतना करता है तो उसको पूरी व्यवस्था को मानना पड़ेगा। तो हम तो पूरी व्यवस्था मान नहीं सकते और होगा भी नहीं। पौलुस वही कह रहा है, पूरी व्यवस्था तो होगा भी, हम तो कदापि कर नहीं सकते हैं। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से और आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। चौथा वचन को मैं गौर कराता हूं, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। कुछ लोग कहते हैं व्यवस्था करना है, व्यवस्था में काम दिया गया, इस प्रकार के काम करो, खतना करो, वो करो, ये करो, ये करो, ये करो, धार्मिकता प्राप्त करने के लिए, वो करने के लिए करते हैं।
धार्मिकता हमें आज मुफ्त में मिला है, उद्धार हमें मुफ्त मिला। उद्धार के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है, हमें आज कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज लोग कहते हैं कि तुम्हें करना है, ऐसे भी करना है, सिर्फ उद्धार नहीं है, उद्धार के लिए आपको कुछ करना भी है। अगर हम कुछ करते हैं तो इसका मतलब है उद्धार हमारे काम के ऊपर डिपेंड है, यानी वो आधा ही काम हुआ है। मेरे प्यारों, उद्धार आधा काम नहीं हुआ, परमेश्वर ने पूरा काम किया। उसने कहा है कि सब कुछ पूरा हुआ है, आज हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना होगा। ओनली जेवा विटनेस लोग आपको आकर कहेंगे कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ये लॉ फॉलो करना है, आपको ये व्यवस्था फॉलो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मेरे प्यारे, गलत शिक्षण देते हैं लोगों को। देखिएगा 6वां वचन कहता है, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास। मसीह में कोई खतना कुछ नहीं है, खतना रहित कुछ काम का नहीं है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। परंतु विश्वास प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। गलातियों के लोगों से कहता है पौलुस, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो खतना नहीं कर रहे थे, परंतु अब किसने आके तुमको खतना के विषय में बता दिया कि खतना करना बहुत जरूरी है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसने आकर रोक दिया तुम्हें? किसने आकर एक गलत शिक्षण दे दिया, तुमको रोक दिया है? ऐसा सीख तुम्हारे बुलाने वाली की ओर से नहीं है। मैंने तो ऐसा सीख नहीं दिया है, तुम्हारे बुलाने वाली के द्वारा ऐसी सीख नहीं है। तो इस प्रकार के शिक्षण पौलुस कहता है कि ये प्रकार की शिक्षण गलत शिक्षण है। हालेलुया। इसको कहते हैं लीगलिज्म, कर्मकांड करना, कर्म करना, इसको कहते हैं कर्म भी करना है, कहते हैं। हम चाहे कितने भी कर ले, कुछ फायदा नहीं होगा, परमेश्वर के आगे सब कुछ फीका है। आइए हम पांचवी बातें को सीखते हैं जो सिन के विषय में बताता है। पहला कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय 1 वचन, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ेंगे और 1 वचन, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 वचन। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। यह 5वां प्रकार की शिक्षण है। इस प्रकार की शिक्षण को कौन मंजूरी देता है? आज बहुत सारे चर्च ऐसे मंजूरी दे रहे हैं कि लड़के लड़के के साथ विवाह करो, लड़के लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, लड़की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लड़की लड़की के साथ विवाह करे। इस प्रकार के शिक्षण को मंजूरी दे रहे हैं। आज कलीसिया के अंदर में भी इस प्रकार के व्यभिचार को मंजूरी दिया जा रहा है। ऐसे शिक्षण आज आए हैं। परमेश्वर कहते हैं ये सारे खमीर है। ऐसे शिक्षण को हमें हमारे अंदर से निकाल देना ही है। हमें अखमीरी बनना है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, इस समय मैं और भी 10 मिनट तक और भी लूंगा आगे शिक्षण को मैं। इस समय आइए निर्गमन के 12वां अध्याय में जाए, फिर से निर्गमन 12 अध्याय में हम फिर से जाए। मैं समझ रहा, आप छोड़िएगा नहीं, आप शिक्षण में बने रहे, क्योंकि इसमें आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग व्यस्त हैं, परंतु इस समय इस शिक्षण को छोड़िएगा नहीं, हम इसको पूरी समझने के प्रयास करेंगे। 12 अध्याय 15वां वचन में कहता है, 12 अध्याय निर्गमन 12 अध्याय के 15वां वचन, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले दिन 15वां दिन ही, जब तेरा उद्धार हो जाए, फसह का मेमना चढ़ जाए, उसके पहले दिन ही 15वें दिन को ही अपने घर में से खमीर हटा देना। परमेश्वर इस्राएलियों से कहते हैं कि अपने घर में से खमीर को हटा देना। खमीर को क्या करना है? निकाल देना। पहले दिन ही घर में से निकाल देना। तो यहूदी लोग ये आज भी करते हैं। यहूदी लोग ये प्रथा को करते, विधि को मानते थे। और कैसे घर में से निकालते थे, मैं आज आपको बताता हूं उनके विषय में। उनका ट्रेडिशन, उनके रीति उनको बताता हूं मैं कैसे करते थे। जीविश लोग, यहूदी लोग, बाइबल कहता है जब फसह का पर्व का समय आता है, यहूदियों का जब फसह का पर्व आता है, उस फसह के पर्व से कुछ दिनों पहले ही
वे खमीर को निकालने चालू कर देते, अपने घरों में से खमीर को निकालना चालू कर देते हैं। तो ऐसे वक्त पे स्त्रियां क्या करती है, फसह के पर्व में, फसह के पर्व से पहले ही अपने घरों में से खमीर को निकालना चालू कर देती है कि कहीं तो खमीर तो नहीं है गिरा हुआ। तो वह क्या करती है, स्त्रियां पूरे घर में झाड़ू मारती हैं, पूरे घर को साफ सफाई करती हैं और खमीर को निकाल फेंकती है। परंतु वहां पर एक रीति थी, इस प्रकार से खमीर, कुछ खमीर को स्त्रियां घर में रख देती थी, कुछ 10 दाने इस प्रकार के, कुछ रोटी इस प्रकार से ऐसे रख देती थी, मानो कि दाने रख देती हैं, खमीर रख देती हैं 10 दाने। क्यों रखती है मैं आपको बताता हूं। तब पुरुष क्या करता है, तब उस घर का पुरुष आता है, अपने बच्चे को लेकर आता है, अपने बच्चे को लेकर आता है, और वो बच्चे के साथ में आता है और अपने साथ में कैंडल को लेकर आता है, मेणबत्ती को लेकर आता है, और मेणबत्ती के साथ में वो लकड़ी का चम्मच ले आता है, लकड़ी का चम्मच ले आता है। तो सुनिएगा, स्त्री ने घर को साफ किया परंतु कुछ खमीर को घर में रख दिया है। तब पुरुष आता है और वो पुरुष अपने साथ बच्चे को ले आता है और अपने साथ में वो कैंडल्स को लेके आता है, मेणबत्ती ले आता है, बच्चे और मेणबत्ती को ले आता है, लकड़ी के चम्मच ले आता है और पंख ले आता है, पंख ले आता है, और वो सनी का कपड़ा ले आता है, सनी का कपड़ा। तो यहां पर हम देखते हैं पुरुष जब आता है और वो फसह के पर्व के एक दिन पहले ही, जब रात्रि का समय होता है, जब रात्रि, तो रात्रि के समय में जब फसह की पर्व की शुरुआत होती है, उसके एक दिन पहले रात्रि के समय में वह मेणबत्ती जलाएगा और घर में घुसकर मेणबत्ती जलाता है और उस मेणबत्ती में वो देखता है कि खमीर कहाँ गिरा है और उस खमीर को निकालता है। कैसे निकालता है, और वो कैंडल, वो मेणबत्ती को वहां पर रख देता है और खमीर वहां पर दिखाई देती कि खमीर यहाँ पर है, मेणबत्ती यहाँ पर है, खमीर यहाँ पर है, और उस खमीर को निकालना है तो उस वहां पर बाजू में वो लकड़ी का चम्मच भी रख देता है और पंख को लेता है। इस पंख से, क्योंकि वो बारीक होता है, वो दाने के समान होता है, तो वो पंख से क्या करता है, पंख से उस लकड़ी के चम्मच में वो क्या करता है, उस दाने को उस खमीर को निकालता है उस लकड़ी के चम्मच में। तब क्या करते हैं, तब उस मेणबत्ती को और उस पंख को, उस चम्मच को उस सनी के कपड़े में वो डाल देता है और उस खमीर को डाल देता है और उसको बांध कर वो क्या करता है, फसह के पर्व में वो वहां पर जाता है और वहां पर उस वेदी के वहां पर वो जाकर उसे क्या कर देता है, बर्निंग कर देता है, जला देता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारों, ये वहां की प्रथा थी, इस प्रकार से वो वहां पर करते थे घरों में जाकर यहूदी लोग। तो अब इसके विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये इसका क्या दर्शाता है, ये क्या है। यहाँ पर जो खमीर बच गए हैं घर के अंदर, घर में से साफ करने के लिए कहा है, तो जो खमीर है वो शिक्षण को दर्शाता है, वो बुराई को दर्शाता है, वो दुष्टता को दर्शाता है, वो अहंकार को दर्शाता है। तो वहां पर पुरुष अपने साथ में एक बालक को लेकर आता, जो पाप था, वहां पर एक पिता अपने बालक को लेकर आता। आप समझ जाइए, पाप, पिता और बालक, बाप, बेटा, इकलौता बेटा और पाप। समझ लो मेरी बात, कुछ आ रहा है, समझ रहा है कुछ यहाँ पर। तो इस बाप ने क्या करता है, इस पिताजी ने क्या करता है, वहां पर इस पिताजी वहां पर क्या करता है, वहां पर वो कैंडल ले आता है, वो मेणबत्ती ले आता है। जब वो मेणबत्ती आता है तो उस घरों में वो जांच पड़ताल करता है, मेणबत्ती किसको दर्शाता है। आइए भजन संहिता की किताब 119वां अध्याय, भजन संहिता की किताब 119वां अध्याय को हम देखेंगे। भजन संहिता की किताब 119वां अध्याय और 105 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और 105 ये वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर कहता है, तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक है। यहाँ पर दिया, जो कैंडल है, दीपक है। ये दीपक वचन को दर्शाता है, वचन को दर्शाता है। तो जब पिताजी उस कैंडल को ले आता है तो वो कैंडल किसको दर्शा रहा है, वचन को। यह वचन क्या करता है, यह वचन
वहां पर दिखाता है, ये दिया दिखाता है यहाँ पर पाप है, यहाँ पर खमीर है। तो वचन हमको दिखाने का काम करता है, वचन हमारे अंदर खमीर दिखाता है, वचन हमारे अंदर पाप को दिखाता है कि तेरे अंदर अहंकार है, घमंड है, बुराई है, पाप है, दुष्टता है, कपटता है, धोखा है। ये सारी बुराई को हमें वचन दर्शाता है। वचन एक दीपक के समान है, खमीर को वो दिखाता है हमारे अंदर। तो तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। तो ये कैंडल कुछ और नहीं है, कैंडल उस खमीर को प्रकट करता है। ये कैंडल वो वचन है जो पाप को प्रकट करता है। उसके बाद जब पाप पता चल जाता है, जब खमीर दिखाई देती है रूम के अंदर, तो वो पंख ले आता है। वो पंख किसको दर्शाता है? वो पंख आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वो पंख पवित्र आत्मा को दर्शाता है मेरे प्यारों। वो पंख से लेकर देखो, जब हमें पाप पता चलता है तो वो पाप को निकलना है, वो निकलना है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करती है? हमें आत्मा से भर देती है। तब हम उसे कन्विक्ट करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम उसमें आत्मा से भर जाते हैं, हम उन सारी चीज को निकाल देते हैं। शारीरिक स्वभाव है क्षमा नहीं करने का, परंतु आत्मिक स्वभाव है क्षमा कर देने का। जब हम आत्मा से आ जाते हैं तो वो साफ करता है। शरीर कह रहा है क्षमा मत कर, क्षमा मत कर, क्षमा मत कर, परंतु आत्मा जब आ जाता है, पंख आ जाता है, वो पंख हमें साफ करता है। वो कहता है क्षमा कर दे, वो क्षमा कर दे। वो हमें गंदगी को मानो कि झाड़ू लगा देता है, पंख जैसे झाड़ू लगाता है। वो हमारे अंदर से बुराई को निकाल फेंकता है, वो गंदे स्वभाव, वो बुरे स्वभाव को निकाल देता है और हम क्षमा कर देते हैं लोगों को। वहां पर हम गाली नहीं देते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा वहां पर पंख के रूप में वो काम करती है। और इन सारे पाप को जब उस पंख के द्वारा उस लकड़ी पर, वो लकड़ी किसको दर्शाता है? वो क्रूस को दर्शा रहा है मेरे प्यारों। इन सारे पाप को वो लकड़ी के ऊपर डाल दिया गया है। हमारे सारे पापों को, जब हमारे अंदर पाप है तो हमने यीशु के क्रूस को स्वीकार करना है। हमारे सारे पाप को यीशु के क्रूस के ऊपर अंगीकार करना है कि यीशु आपने हमारे पापों को लेकर गए हैं, आप हमारे पापों को लेकर गए हैं मेरे। और वहां पर जब इसको क्या करते हैं, जब पाप आता है, ये पाप का दंड क्या है? जजमेंट होता है, न्याय होता है, उसको आग से गुजरना पड़ता है, उसको दंड है। इसीलिए उन सारे खमीर को, उस कैंडल को, उस सारी चीज को लेकर वो कपड़े में लेकर वहां पर वो क्या करता है? डाल देता है। और सनी का कपड़ा किसको दर्शाता है? वहां पर जजमेंट आता है, जजमेंट मेरे पारो, उस पाप का जजमेंट है, न्याय है। परंतु वो उसे उस लकड़ी ने अपने ऊपर ले लिया, क्रूस ने ले लिया। और सनी का कपड़ा धार्मिकता को दर्शाता है, श्वेत दर्शाता है, श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़ा। सनी का कपड़ा धार्मिकता को दर्शाता है। तो वह हमारे पाप को निकाल दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया और हमें धार्मिकता दिला दिया। तो समझ रहे हो मेरे प्यारे, इस समय यहाँ पर खमीर को कैसे निकाला जाता था घरों के अंदर से? जो कुछ भी करते हैं इसका कहीं ना कहीं रिलेशन नए करार से आता है। तो इस प्रकार से लोग वहां पर, प्रताथी लोग वहां पर इस प्रकार से करते थे मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं आपके हालेलुया सुन सकता हूं इस समय? क्या आप मेरे साथ बने हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे मध्य है। वह हमारी हर एक वचन को भी सुनता है। पवित्र आत्मा यहां पर बात कर रहे हैं आज की शाम। तो मेरे प्यारों, अब तक हमने देखा है कि हमें 7 दिन निकाल देना है, हर दिन निकालना है, हर दिन हमें इसको निकाल देना है। तो ये अखमीरी रोटी क्या है? और यहां पर अखमीरी रोटी का मतलब है दफन करना। निकाल देना मतलब दफन कर देना, इसको हमने हमेशा के लिए दफन कर देना। तो मेरे प्यारों, फसह का पर्व क्या था? फसह का पर्व क्रूस का बलिदान को दर्शाता है और अखमीरी रोटी का पर्व उसको गाड़े जाने को दर्शाता है, हमारे पाप का गाड़ा जाना। तो अखमीरी रोटी देखिएगा मेरे प्यारों, कैसे ये आत्मिकता में मिलता है। ठीक जैसे ही क्रूस पर चढ़ाया गया 14वें दिन, उसको यीशु को उसी दिन क्रूस पर से निकाल दिया गया और गाड़ा गया। उसी दिन उसको गाड़ दिया गया, यानी कब्र में रख दिया गया मेरे प्यारों। उसी दिन ही, ठीक उसी दिन उसको कब्र में रख दिया। इसका मतलब है गाड़ देना। तो आज जब हम अखमीरी रोटी का पर्व बना रहे हैं तो उसके गाड़े जाने को हम याद कर रहे हैं। हमें कब्र में डाल देना हमारे पुराने स्वभाव को, पुराने रीति रिवाज को, पुराने खमीर को, पुराने शिक्षण को हमें वहां पर कब्र में डाल देना है मेरे प्यारों।
इसको कहते हैं कब्र में डाल देना, दफन करना। तो अखमीरी रोटी दफन करने को दर्शा रहा है। मेरे प्यारो, समझिए, समझने के प्रयास करें मेरे प्यारो कि यह दफन की प्रोसेस हो रही है यहां पर। और ये 7 दिन इनको करना था। जब इजरायली लोगों को मिस्र देश में से निकाल लिया यीशु ने, परमेश्वर ने जैसे निकाला, मिस्र की गुलामी से वे निकल गए। जैसे फसह का मेमना का बलिदान हुआ और पहलौठे वहां पर मरने लगे, फिरौन ने इजरायली लोगों को कहा कि चले जाओ, यहां से चले जाओ, और तुरंत वे चले गए। इजरायली वहां से तुरंत निकल गए और अखमीरी रोटी, बिना खमीर की रोटी वे को लेकर वे तुरंत निकल गए, वहां से तुरंत निकल गए बिना खमीर की रोटी वे। तो हमने तुरंत होना है, तुरंत हमारे अंदर से खमीर को निकाल देना है। और जैसे इजरायली वहां से निकले, मिस्र देश में से जैसे ही निकले, बाइबल कहता है वे एक दिन वहां से निकले। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन गया, 5वां दिन गया, 6वां दिन गया, 7वां दिन। 7वां दिन कहां पर आए? 7वां दिन वे लाल समुद्र के ऊपर आए, लाल समुद्र के पास में आए। आइए मेरे प्यारो, यदि आपने बाइबल लिया है, यदि आपने बाइबल लिया है तो वहां पर हम देखेंगे वहां पर 14वां अध्याय में तो ये 7 दिन जैसे मिस्र देश से निकले, तो ये अखमीरी रोटी 7 दिन तक बनाया जाता है। अखमीरी रोटी मतलब दफन की प्रोसेस होती है, दफन की प्रोसेस होती है। और ये 7 दिन वहां पर निकाल रहे हैं खमीर को, बिना खमीर के रह रहे हैं। और 7वें दिन में, जैसे वे 7वें दिन में पहुंचे, 7वें दिन में उनको लाल समुद्र पार करना पड़ा। लाल समुद्र मतलब वहां पर वह दफन होना। समुद्र 2 भाग हो गया और रास्ता निकल गए। वो बपतिस्मा को दर्शाता है, बपतिस्मा। तो यहां पर हम बपतिस्मा के विषय में बात कर रहे हैं आज के शाम। अखमीरी रोटी एक बपतिस्मा को दर्शाता है। बपतिस्मा में हम क्या करते हैं? गाड़ने का काम करते हैं मेरे प्यारो। उद्धार हो गया, अब दूसरा प्रोसेस है बपतिस्मा। तो गाड़ने का मतलब है बपतिस्मा। बपतिस्मा के द्वारा हम पुराने स्वभाव को गाड़ते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम पुराने स्वभाव को गाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं मेरे प्यारो। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ समझने के प्रयास कीजिएगा। तो जैसे इजरायली लोग 7वें दिन तक पहुंचे, 7वें दिन, जैसे 7वें दिन में आए, वे सब बपतिस्मा होकर जंगल में पहुंचे। वे बपतिस्मा लेकर निकले हैं। उनका पुराना स्वभाव खत्म हो चुका है। तो अखमीरी रोटी के दिन में ही वे सब बपतिस्मा लेकर निकले हैं। अखमीरी रोटी 7वें दिन में वे पूरी तरह से दफन कर दिया गया वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ रहा हूं, कुछ सीख रहे हैं आप प्यारों। परमेश्वर जब बात करता है तो खुलकर बात करता है। परमेश्वर जब रहस्यमय बातों को प्रकट करता है तो खुलकर रहस्यमय बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर बालकों पर ज्ञान को प्रकट किया है, बालकों पर। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 5 से लेकर 6 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 6वां अध्याय और 5 से लेकर 6 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 6वां अध्याय 5 से लेकर 6 वचन को हम पढ़ेंगे। तीन वचन से पढ़ता हूं मैं, 3 वचन से। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम गाड़े गए, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। गाड़े जाने का मतलब मृत्यु का बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा मतलब गाड़े जाना। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरूहों में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। 6वां वचन, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहर गया। अब हम सब वहां पर दफन होना है, बपतिस्मा है। तो अखमीरी रोटी एक दफन की प्रोसेस है, अखमीरी रोटी एक बपतिस्मा का प्रोसेस है मेरे प्यारो। हालेलुया।
पुराने स्वभाव को निकाल दीजिए और हमें एक नया बनना है, खमीर बनना है, एक अखमीर बनना है। क्षमा चाहता हूँ, अखमीर बनना है हमको, खमीर नहीं बनना है। पुराने स्वभाव को अभी फिर से नहीं रखना, अखमीर बनना है। हमने एक नया बनना है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जो कोई यीशु मसीह में है अब वह एक नई सृष्टि है। जो कोई यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। आइएगा हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय, सत्रहवां वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हमारा पुराना खमीर अब गड़ गया है, अब हम नए बन गए हैं, अब हम अखमीरी बन गए हैं, हम एक नई सृष्टि बन गए हैं, नए हो गए हैं हम। तो मेरे प्यारों, हमने अखमीरी बनना है। नया स्वभाव, नए चरित्र, नए चाल चलन हो रहा है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, बाइबल कहता है। अब तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा मन नया हो जाना है, नए सोच, नए विचार, सब कुछ हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की शाम, अब यहां पर रोटी की जब बात आती है तो खमीर की रोटी जो है वह पाप को दर्शाता है। एक ऐसी रोटी है जिसके अंदर पाप भरा हुआ है, परंतु यीशु भी अपने आप को एक रोटी के रूप में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं वो जीवन की रोटी हूं। इसलिए यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय और 32वां वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय और 32वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? यूहन्ना 6वां अध्याय 35वां वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, वो रोटी मैं हूं। यह ऐसी रोटी है जो बिना खमीर की है, अखमीरी रोटी है। यदि हमारा यीशु मसीह अखमीरी है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई दुष्टता नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई कपट नहीं है, वह ऐसा रोटी था जो अखमीरी था, जिसके अंदर कोई भी खमीर नहीं है। तो हमने भी अखमीरी बनना है। हमने भी बुराई से दूर रहना है, दुष्टता के खमीर को निकाल देना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, यीशु हमें यीशु के जैसा बनना है। अखमीरी रोटी बनना है। क्षमा चाहता हूं, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। हम धन्यवाद करते हैं। आइए एक अंतिम वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 13 से लेके 17वां वचन। यूहन्ना 2 अध्याय 13 से लेके 17वां वचन। यहां पर यूहन्ना 2 अध्याय 13 से लेके 17वां वचन, यहां पर मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना, इस घटना के विषय में बाइबल बताती है, इसका वर्णन करती है। व्यापारियों को निकाला जाना ये कब हुआ? देखिएगा 13वां वचन। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। फसह का पर्व अभी आया नहीं है, निकट था। जैसे मैंने कहा, यहूदियों की प्रथा थी, यहूदी लोग अपने रूम को साफ सफाई करने से, फसह के पर्व से कुछ दिनों पहले ही साफ सफाई करते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम को क्यों गया और यरूशलेम में मंदिर में गया? क्योंकि इस मंदिर के अंदर बुराई आ चुकी थी। यह मंदिर एक घर था, प्रार्थना का घर। इस घर के अंदर साफ सफाई होना बहुत जरूरी था। यह घर के अंदर खमीर आ चुके थे। यह घर के अंदर बैल, मेढ़, कबूतर बेचने वाले, सराफे बैठे हुए थे जो गलत काम कर रहे हैं। और परमेश्वर को आवश्यकता का फसह के पर्व के समय पहले इसे बुराई को निकाल दे, ऐसे दुष्टता को निकाल दे, ऐसे
खमीर को हम निकाल दे, ताकि घर में एक भी खमीर ना रहे। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह वहां पर गया और इन सारी खमीर को निकाल दिया, इन सारे कबूतर बेचने वालों को, सर्राफों को निकाल दिया और बैलों को और मेढ़ों को निकाल दिया और घर को शुद्ध किया। यदि यीशु शुद्ध करते हैं वहां पर, तो हमें भी हमारे अंदर से जितना जल्दी हो सके फुर्ती से हमें उन सारी खमीर को निकाल देना है। मेरे प्यारो, आज की शाम प्रभु दफनाने के विषय में बात कर रहे हैं। पुराने मनुष्यत्व को निकाल दे, पुराने खमीर को निकाल दे, एक नए गूंदे हुए आटे के समान बन जाए, एक नए हम बन जाए। आइए इस समय हमारे अंदर जो भी खमीर है हम अपने आप को जांचें, पड़ताल करें कि कोई ऐसा स्वभाव तो नहीं है, कोई ऐसे शिक्षण अभी भी तो मैं लेकर नहीं चल रहा हूं। यदि है तो आज के शाम क्षमा मांगेंगे। आइए अपने आंखें को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।